हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल यूपीएससी पीसीएस एकेडमी। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी 69 बीपीएससी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है तैयार जो डिस्कशन करेंगे वो है आपका बिहार स्पेशल का सीरीज, और वो है बिहार ज्योग्राफी। राइट, हमने एक क्लास ऑलरेडी किया था और ये जो है आपका सेकेंड क्लास होगा बिहार ज्योग्राफी का। और आप यकीन मानिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्सन होता है। बिहार स्पेशल में बिहार ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो इसको अच्छा से करेंगे हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ये बिहार का जो है ना भौतिक विभाजन है। बिहार का भौतिक विभाजन जो है 3 पार्ट्स में बांटा गया है। इसका पर्वतीय हो गया, मैदानी हो गया और पठार है। राइट, तो देखो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे दिया है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें होगा वो भी मैं आपको बताता चाहूंगा बीच बीच में, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो है इंडिया का जो डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन, ये भी हमारा हमें जो है डिस्कस करना चाहिए, जानना चाहिए। तो इंडिया का जो है वो 6 डिवीजन होता है, याद रखिए इस चीज को, है ना। 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 3 तो ऑलरेडी है इंडिया में भी, लेकिन जो 3 और है वो है आपका, एक तो डेजर्ट है, ठीक है, फिर आपका आइलैंड्स हो गया, है ना, जैसे अंडमान हो गया या फिर लक्षद्वीप हो गया, प्लस आपका कोस्टल एरिया भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज भी 3 इसमें और जोड़ देंगे, राइट, तो 6 हो जाता है। चलिए, तो बिहार का देखते हैं हम लोग। तो बिहार में देखिए क्या है, पर्वतीय हो गया पहला। इसको पर्वतियों को भी 3 भाग में बांटा गया है। सोमेश्वर का है, रामनगर का है और दून दून श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गया। मैदान का बात करें तो उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिण गंगा मैदान 2 भाग में बांटा गया है। पठार जो हो गया, धारवाड़ का पठार और विंध्य पठार। राइट, तो देखिए इसमें जो है मैप के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो ये एरिया जो है, ये देखिए पर्वतीय जो क्षेत्र हो जाता है। यानी कि जो पश्चिमी चंपारण का जो एरिया है वहाँ पे ये पाया जाता है आपको, सोमेश्वर से, यानी दून घाटी और रामनगर दून जो है। इसके अलावा ये पोर्शन जो है ये हुआ, प्लस इधर इधर ये सब जो है ये सारे गंगा का मैदानी पार्ट है, जो कि मेनली गंगा नदी प्लस ये सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरीज नदी है उनके द्वारा बनाया गया है ना। और ये एरिया जो है ये थोड़ा सा पठार का एरिया है, जो आप देखेंगे गया हो गया, नवादा हो गया, नालंदा है ना, प्लस भागलपुर, मुंगेर है। ये सब का जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पठार मिलेगा, ओके। प्लस इधर जो है इस तरफ जो है आपका रोहतास प्लस कैमूर भी मिल जाएगा, है ना, जहाँ पे विंध्य श्रेणी पाया जाता है। तो देखिए आगे हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इस चीजों को। तो पर्वतीय क्षेत्र के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए पर्वतीय क्षेत्र जो है इसको तराई क्षेत्र भी बोला जाता है, और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का ये अवस्थित है। राइट, ऐसा माना जाता है कि ये जो पार्ट है, जो पर्वत है जो बिहार में पश्चिम चंपारण में, वो कहीं ना कहीं हिमालय का जो है एक्सटेंशन है, जो शिवालिक श्रेणी जो सबसे बाद में बना है उसी का थोड़ा सा विस्तार यहाँ पे है। एंड इसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि इसका कुल क्षेत्रफल देखिए कितना है, तो 932 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में, इसको 3 उपवर्ग में बांटा गया है। राइट, सोमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, ओके। और सोमेश्वर श्रेणी जो है इसमें देखो, यही श्रेणी जो है सबसे ऊंचा चोटी बिहार का बोला जाएगा। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, सोमेश्वर की चोटी है। और इसका जो है हाइट कितना है, तो 874 मीटर है। राइट, 874 मीटर इसका हाइट है। त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल और बिहार का सीमा का निर्धारण करता है ना। तो सोमेश्वर जो पहाड़ी है वो कहीं ना कहीं बिहार और बिहार और नेपाल का सीमा का निर्धारण करता है। रामनगर दून का बात करेंगे, राइट, सोमेश्वर के बाद रामनगर दून है, तो इसका विस्तार जो है हरहा नदी घाटी में है। और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई जो है ना 240 मीटर है। उसी तरह दून जो है, दून के बारे में बताया गया है कि इसका मुख्य विस्तार जो है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच है, और इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी बोला जाता है। यानी कि इसके और इसके बीच का ये पार्ट हो गया है ना, ये जो आपका दून घाटी है ये दोनों के बीच का पोर्शन है। अब याद रखेंगे इस चीज को। आगे हम लोग बात करेंगे मैदानी भाग का। राइट, बिहार में जो है ना, बिहार मेनली ना मैदानी भाग ही है, लगभग 90% के आसपास बिहार का जो है वो, देखो 96% दिया है बल्कि, है ना, टू बी एक्सैक्ट। तो 96% अराउंड जो है पूरे बिहार का ये पार्ट जो है हमारा क्या है, तो मैदानी है ना। यानी कि वहाँ पे पहाड़ पर्वत वगैरह नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए इस मैदान का भाग गंगा और इसकी सहायक जो ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक है, कोसी हो गया, है ना, ये सारे इनके ट्रिब्यूटरीज हैं। या फिर उस तरफ आप देखेंगे साउथ में तो सोन है, या फिर ये पुनपुन वगैरह जो है, ये सब चीज़ें, ये सारे जो है इनका ट्रिब्यूटरीज हैं। इन सब के मिल करके ये जो दक्षिणी और उत्तरी जो गंगा का मैदान है ये बनाया गया है। इस मैदान के मध्य से गंगा बहती है। राइट, जब जैसे मान लीजिए ये जो है एक बिहार का मैप है, तो ये लगभग बीचों बीच से जो है ना ये गंगा नदी बहती है। और साउथ, ये नॉर्थ बिहार हो जाएगा और ये साउथ बिहार हो जाएगा, ठीक है। बीचों बीच से जो है ना गंगा काटती है 2 भागों में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। और इस मैदान का ढाल जो है उत्तर
से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्वी ओर है। और इस मैदानी भाग को 3 दोआब में बांटा जाता है। दोआब से तात्पर्य है 2 नदी के बीच का भूमि या मैदान। और ये सभी दोआब जो क्षेत्र जो है ना अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। जैसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोशी महानंदा दोआब है ना। 3 तरह का बात करेंगे कौन कौन सा गाइस। तो देखो ये गंडक घाघरा गंडक दोआब है ना, याद रखेंगे इस चीज को। प्लस एक गंडक कोसी दोआब है, प्लस एक कोसी महानंदा दोआब है ना। 3 तरह का है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब है ना। घाघरा गंडक दोआब, ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए साउथ के बारे में दिया, साउथ गंगा के मैदान के बारे में दिया है कि गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिणी पठार जो पहाड़ी क्षेत्र के मध्य के दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। छोटा क्यों है, तो क्योंकि देखो वहां पर पहाड़ी पठारी वगैरह भी कुछ एरिया है, इसी वजह से ऐसा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। और इस क्षेत्र को 3 उपवर्ग में बांटा जाता है, जैसे कि सोन गंगा, गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान प्लस अंग का मैदान है ना। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान प्लस अंग का मैदान, ये चीज दिया है। फिर देखिए इसमें पठार का बात करें हम लोग, तो पठार के बारे में दिया है कि बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। और दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो धारवाड़ की चट्टानें हैं और बिंद की चट्टानें, आप याद रखेंगे इस चीज को। मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, ये सब जो है ना आपका धारवाड़ की है। और विंध्य श्रेणी की जो है ना सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इंपोर्टेंट चीज याद रखेंगे, कैमूर और रोहतास का है, ठीक है। और विंध्य श्रेणी जो है ना एमपी में जो विंध्याचल पर्वत है उसी का एक्सटेंशन माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें मेनली देखो क्या है ना, लाइम स्टोन पाया जाता है, चूना पत्थर जो है ना ये बनाया जाता है, बिल्डिंग वगैरह बनाया जाता है इस मटेरियल से। प्लस सीमेंट जो है इस चीज से बनाया जाता है, ये है। प्लस यहाँ पे पायराइट भी पाया जाता है, आपको पता होगा पायराइट जो है ना, ये देखो ये रोहतास जो है ना, रोहतास में सबसे ज्यादा पायराइट पाया जाता है पूरे बिहार में। और इनफेक्ट पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार में पाया जाता है पायराइट, है ना। तो ये चीजें हैं गाइस। इसके अलावा जो है ना देखो धारवाड़ की जो चट्टान है वो झारखंड से सटा हुआ जो एरिया है, जैसे कि गया हो गया, प्लस नवादा है ना, लखीसराय हुआ, या फिर अब देखेंगे नालंदा हुआ, राइट, मुंगेर हुआ है, ये सब जो चट्टान वहाँ पे आप पहाड़ देखेंगे वो धारवाड़ चट्टानी की है। ये सब जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा गया, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है ना मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड वगैरह है, इधर ही है, प्लस कोल है, प्लस मैंगनीज हो जाएगा, है ना, या फिर जो भी है आयरन वगैरह कुछ भी यदि मिलता है ना, ये चूना पत्थर को छोड़ करके, तो ये इसी एरिया में सब सब में पाया जाता है। बहुत तरह के आपको मिनरल्स मिलेंगे, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, बट थोड़ा बहुत मिलता है इधर जरूर, है ना। और इसके अलावा देखिए चट्टाने जो है ना धारवाड़ और विंध्य चट्टान की 2 तरह का ही चट्टान पाया जाता है बिहार में, राइट, इस चीज को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कुडप्पा वगैरह जो होता है, कुडप्पा श्रेणी की चट्टाने होती है, या फिर आर्कियन श्रेणी की होती है। तो ये कुडप्पा वगैरह जो है ना ये बिहार में नहीं पाया जाता है, राइट, तो इसको आप ध्यान ध्यान देंगे। और हाँ देखो ये जो लाइम स्टोन वगैरह जो है इसमें जो है ना क्या बोलते हैं फॉजिल्स पाए जाते हैं, राइट। ये जो विंध्य की श्रेणी की चट्टान इसमें फॉजिल्स पाया जाएगा, लेकिन धारवाड़ वाला उसमें फॉजिल्स नहीं पाया जाएगा। ये एडिशनल नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ध्यान देने की बात है। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी कुछ कुछ दिया है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में जो प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र है उनको चौर या मौन बोलते हैं। बहुत सारे लोग आप में जो गाँव से होंगे या फिर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते होंगे वो जरूर देखेंगे, अपने घर से थोड़ा दूर देखेंगे आप, है ना, कुछ जो एरिया लो लाइंग एरिया जो बरसात के टाइम में पानी उसमें आ जाता है, पानी भर जाता है, तो उसको चौर बोलते हैं, मौन यमन बोलते हैं, राइट। उधर नॉर्मली लोग निवास नहीं करते हैं क्योंकि वो काफी लो लेवल का एरिया होता है, राइट। आगे देखिए इसमें दिया गंगा का मैदानी जो है वो बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा भी बोलते हैं, है ना। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र जो होता है वहां पे कुछ विशेष आकृति भी बन जाती है, उसको दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई मन या चौर यानी कि गोखूर झीलों के रूप में पाए जाते हैं। एंड दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल भी बोलते हैं। उत्तरी गंगा के मैदान जो है ना बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, इस चीज को आप याद रखेंगे, है ना। अब देखिए वही चीज यहाँ पे टेबल बना के दिया हुआ है, जो चट्टाने हैं रॉक्स वगैरह जो है धारवाड़ विंध्य वगैरह उनके बारे में दिया है। धारवाड़ जो है आपका प्री कैम्ब्रियन है ना, निर्माण काल इसमें दिया हुआ है। क्षेत्र देखो कहाँ पर है, तो मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, गया, राजगीर, ये सब दिया गया। बिहार में सबसे प्राचीन है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स, ये पूछ सकता है आपको, सबसे प्राचीन कौन सा है, तो धारवाड़ श्रेणी की चट्टाने है बिहार में, प्री कैम्ब्रियन है। विंध्य का बात करें तो ये भी प्री कैम्ब्रियन है, लेकिन ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कैमूर और रोहतास में। एंड दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है ये, ठीक है, यानी कि धारवाड़ के बाद जो है इन्हीं का नाम है। एंड सीमेंट उद्योग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, चूना पत्थर वगैरह मिलता है इसी वजह से। आगे देखिए टर्सरी की बात करेंगे तो ये प्लीस्टोसीन जो है ना एरिया में हुआ है और ये पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, ओके। और सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र है और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र यही पाया जाता है, टर्सरी का है। प्लूस्टीन जो है वो निर्माण काल है।
एंड देन क्वाटरनरी का बात करें हम लोग तो प्लीस्टोसीन एवं होलीसीन के निर्माण काल में बनाया गया है। गंगा का जैसे मैदान है वो, बिहार का अधिकांश भाग जो है यही है और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है फ्रेंड्स, क्योंकि काफी उपजाऊ भूमि होती है ये जो है। ये प्लीस्टोसीन है, होलोसीन है। तो सबसे पुराना धारवाड़ है, उसके बाद विंध्य है, फिर टर्सरी का है और फिर क्वाटरनी है, याद रखेंगे, है ना। अब अपन बात करेंगे बिहार की जलवायु के बारे में, क्लाइमेट ऑफ बिहार, है ना। क्लाइमेट ऑफ जो है ना बिहार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा क्लाइमेट को बहुत सारे फैक्टर जो है ना प्रभावित करता है, वही चीज यहाँ पे दिया है। ये क्लाइमेट जो है ना, जैसे अक्षांशीय स्थिति यानी कि लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा लैटिट्यूड मतलब अक्षांश होता है, प्लस बंगाल की खाड़ी से दूर यानी कि समुद्र से दूर हो जाएगा इनका। मानसून का प्रभाव, मानसून उसमें कैसा हो रहा है ना, किसी का जलवायु प्रभावित करने के लिए भी फैक्टर है। प्लस उत्तर में हिमालय पर्वत की जो है ना स्थिति है, ये भी है। और उच्चावच यानी कि हाइट जो क्या है इसका, अल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, ये चीजें भी है। तो बहुत सारे फैक्टर है ना। तो देखिए इसमें दिया है कि किसी क्षेत्र के दीर्घकालीन मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। एंड बिहार की जलवायु जो है ना उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, राइट। उपोष्ण कटिबंधीय होता है, सब ट्रॉपिकल इसको बोलते हैं, मानसूनी जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु जो है ना बहुत सारे फैक्टर पे है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया इस चीज का। आगे हम लोग बात करेंगे गाइस कि बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण जो है ना विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार के, भूगोलवेत्ता मतलब जोग्राफर्स वगैरह होते हैं बहुत तरह, उन्हें बिहार की जलवायु का अलग अलग रूप से वर्गीकरण किया है, यानी कि क्लासिफिकेशन किया है। जैसे एक जहाँ पे देखिए दिया है कोपेन के अनुसार, ये सब है टिरवार्ता हो गया और थार्नवेट है, तीन जो विद्वान है जोग्राफर है, इनके बारे में दिया है। कोपेन जो है देखो उत्तरी बिहार को जो है ना CWG नाम दिया है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था फ्रेंड्स, आई थिंक 63वीं बीपीएससी में शायद ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, आप याद रखेंगे। तो देखिए ये CW जो है कोपेन के अनुसार दक्षिणी जो है उनको AW माना है। उसी तरह टिवार्था जो है उसने क्या किया, उत्तरी बिहार को माना है CAW एंड दक्षिणी बिहार को माना है आपका AW, है ना। CWG इधर था और ये CAW है, प्लस AW यहाँ भी और AW यहाँ भी है। आगे देखिए थॉर्नवेट के बारे में, देखिए CBW दिया है और CAW दिया है ना, ये थॉर्नवेट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है, राइट। ये देखिए ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु और एक जो है उसको शीत ऋतु बोलते हैं। तो देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है, तब वर्तमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी होने लगती है और ये मार्च से मध्य तक की स्थिति होती है। आपको पता होगा कि ये जो ग्रीष्म ऋतु है नॉर्मली मार्च से मध्य तक की स्थिति होती है। और इसी मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है, जिनको लू बोला जाता है, आपको पता होगा, है ना। गर्मी में एकदम तेज जो गर्म हवा होती है उसको क्या बोलते हैं लोग, लू चल रहा है ना। और इससे कई लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, डेथ भी हो जाती है लू चलने के कारण। इसलिए आपको पता होगा कि स्कूल्स वगैरह जो है मॉर्निंग कर दिया जाता है, मॉर्निंग सेशन हो जाता है, डे सेशन नहीं रहता है। आगे इसमें दिया है कि इस मौसम में तापमान जो है 32 डिग्री सेल्सियस होता है और सबसे गर्म स्थान जो है ये आपका गया में है, यानी कि 47 डिग्री सेल्सियस होता है ना। सबसे गर्म स्थान का बात करेंगे तो गया डिस्ट्रिक्ट है। और गया से याद आया कि यहीं पे हम लोग का बीपीएससी का जो है ना ट्रेनिंग हुआ था गाइस। 69th जो बीपीएससी है, काफ़ी अच्छा ही जगह है, बस थोड़ा सा गर्मी है, सबसे ज़्यादा गर्मी भी यही है, सबसे ज़्यादा ठंडा भी यहीं पाया जाता है। बट ये अच्छा है, घूमने का जगह, बुद्धिस्ट जो है ना मंदिर वगैरह वहाँ है, विष्णुपद मंदिर भी है यहाँ पे। बगल में कुछ ही दूर पे आपका राजगीर वगैरह है, जहाँ से आप घूम सकते हैं, हम लोग गए थे वहाँ पे घूमने। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया 32 डिग्री सेल्सियस होता है, सबसे गर्म स्थान है 47 डिग्री के आसपास। मानसून आने के पूर्व बिहार बंगाल और बंगाल में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है, जिसको नॉर्थ वेस्टर या फिर काल वैसाखी भी बोलते हैं ना। उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपने सुना होगा, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है उसी के कारण क्या होता है कि ये आंधी तूफान वगैरह आता है, और ये बरसात से पहले होता है, यानी कि बारिश से आने के पहले के टाइम में आपने देखा होगा, जो है ना वर्षा ऋतु से पहले ये होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्टर और काल वैसाखी। आप देखें हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में देखो तो ये देखिए है जून मध्य से लेकर के अक्टूबर मध्य तक के बीच में होता है। एंड इस समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में हुआ था एंड बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है, मध्य जून में होता है। केरला में देखो है ना सबसे पहले आता है मानसून, आपको पता होगा, ब्रस्ट ऑफ मानसून जो बोलते हैं, विस्फोट होता है लगभग लगभग 6 जून को माना जाता है कि ये जो है ना आता है केरला में, ठीक है। धीरे धीरे फिर वो चल के बिहार जैसे जगह पे आता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए दिया है मिड जून। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है गाइस, इसको याद रखो, ये पूछ सकता है एग्जाम में, कभी कभी फैक्ट्स भी पूछ दिया जाते हैं और वो काफी हम लोग इग्नोर करते हैं कि ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन वही पूछ देता था, है ना। तो 111 सेंटीमीटर याद रखिए। और यहाँ सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज जिला में होता है, जो बंगाल से टच करता है, ये 205 सेंटीमीटर है। प्लस जिले में सबसे कम जो होता है वर्षा वो आपका औरंगाबाद जिला में होता है, ये आप याद रखेंगे। औरंगाबाद जिला में सबसे वर्षा होता है कम और सबसे ज्यादा किशनगंज में है। बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की
बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग दक्षिण क्या है अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार का कुछ भाग सूखा से भी प्रभावित होता है। आपको पता होगा लगभग लगभग जो है ना 90 नहीं 72 के आसपास 72% जो है हमारा पूरे बिहार में ये जो है ना बाढ़ से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एरिया हो जाता है और बहुत नुकसान भी होता है बाढ़ के कारण। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में। तो देखिए इसमें दिया है कि इसका काल जो है मध्य अक्टूबर से लेकर फरवरी माह तक होता है और मानसून लौटने के बाद बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है ना। मध्य अक्टूबर से लेकर के और फरवरी तक होता है और मानसून लौटने के बाद बिहार में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला जो है वो आपका गया में पड़ता है, याद रखेंगे। सर्वाधिक ठंडा वाला जिला क्या है, तो गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की बारिश होती है और ये रबी फसल के लिए लाभदायक होता है फ्रेंड। हालांकि अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है इस रिलेटेड मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ठंडे महीने में भी है ना बारिश होती है, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। हमने पढ़ा होगा ये, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, या फिर हिंदी में जो है ना इसको क्या बोलते हैं, पछुआ विक्षोभ ऐसे करके नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए, और ठंडे महीने में इसके कारण क्या है ना, जो रबी फसल है जैसे गेहूं वगैरह है या फिर और भी चीजें उनके लिए काफी लाभदायक होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये हानिकारक भी हो जाता है। जैसे आई थिंक इस बार क्या हुआ था कि थोड़ा लेट से आया था यार, जब गेहूं पकने का टाइम था और काफी ज्यादा बारिश हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा नुकसान हुआ था है ना। तो देखिए ये दिया है कि आपका दिसंबर से जनवरी माह में होता है भूमध्य सागर से जाने वाले और शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिम मध्य बिहार में हल्की बारिश होती है और ये वर्षा रबी के लिए लाभदायक होता है। अत्यंत ठंड बिहार में जो है ना रबी फसल के लिए काफी लाभदायक होता है। अब बिहार में जो है ना कृषि जलवायु क्षेत्र की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है कि बिहार में कृषि एवं कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु को 3 भागों में बांटा गया फ्रेंड, है ना। और दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्ग में अगेन विभाजित कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है ना इस रिलेटेड मेंस में भी पूछा जाता है, आपको याद होगा 69 बीबीएससी में पूछा गया था कि बिहार में जो है कितने जो है ना ये जोन है, क्लाइमेट एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन है, तो 3 मेनली है उसको, और तीसरा को 2 भाग में बांट दिया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का। तो देखिए ये चीजें दिया हुआ है। जोन 1 का हम लोग बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। सबसे डिस्ट्रिक्ट जो है ना, यदि तीसरा जोन को 2 भाग में कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट इसमें है, और तीसरा जोन को एक जोन ही माना जाए तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है ना तीसरा जोन में होगा, राइट। तो जोन 1 में देखो क्या ना, पश्चिम चंपारण है प्लस पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय भी है, समस्तीपुर भी है, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर एंड सिवान एंड गोपालगंज, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। सबसे छोटा बात करें तो ये जोन 2 है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, हाँ मधेपुरा, सुपौल एंड देन सहरसा एंड खगड़िया, ये सारे जो है ये आपका दीज आर दी डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड इन द जोन 2 ऑफ द आवर एग्रो क्लाइमेट जोन। एंड इसी तरह देखो थर्ड जोन का बात करेंगे तो इसको ए और बी 2 भाग में बांट दिया गया है, राइट। अब देखेंगे तो देखिए जो पार्ट ए है इसमें है भागलपुर है, बांका है, जमुई है, मुंगेर है, लखीसराय, शेखपुरा है। पार्ट बी की बात करेंगे तो नवादा हो जाएगा, फिर आपका नालंदा हो जाएंगे, फिर पटना हो जाएंगे, है ना, नवादा, नालंदा, पटना। फिर क्या है, भोजपुर है, बक्सर हो गया, कैमूर है, रोहतास भी है, औरंगाबाद भी है, गया भी है, अरवल और जहानाबाद, ये सारे जो है इसी में आता है, जोन 3 में आते हैं, राइट। तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए क्रम संख्या है 1 2 3 दिया है जोन के बारे में, है ना। जोन 1 में कितने डिस्ट्रिक्ट है ये बात किया जा रहा है। तो देखो 13 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी किया है ना। तो ये सारे दिया है, वही पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, ये सारा दिया है, आप देख लेंगे एक बार। जोन 2 का बात करेंगे तो फिर वही देखिए सुपौल है, अररिया है, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा एंड जोन 3 का बात करेंगे तो 2 भाग में इसको बांट दिया। देखो 6 जिला इसमें है, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय एंड जो 8 जिला है उसमें क्या है आपका जोन, जो सॉरी ये जोन 3 का जो बी पार्ट है इसमें 11 जिला है। इसमें कौन कौन से है, तो बक्सर है, भोजपुर है, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया है, नवादा, ये सारे जो है ना आपका जोन 3 में है फ्रेंड, और जोन 3 के बी में है। और 6 जो था जोन 3 ए में था वो है भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या कि विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है ना। अब ये जो क्षेत्र है इनका विशेषताएं है उसके बारे में बात किया जा रहा है। जोन 1 है, जोन 2 और जोन 3 इस तरह का है। जोन 1 के बारे में देखिए दिया कि इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है 104 सेंटीमीटर होता है, राइट। यानी जो 1 का जो एरिया है ना
वहां पर क्या है कि औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ पे खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। आपको पता होगा खादर और बांगर दो तरह का होता है। खादर जो होता है न्यू, जो होता है ना अलोवियल सॉइल होता है, इसको बोलते हैं। और उसी तरह बांगर होता है वो कि ओल्ड अलोवियल सॉइल जो होता है उनको बोला जाता है बांगर, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुल क्षेत्र जो मुख्य फसल क्या है, तो गन्ना हो गया, धान, गेहूं, अरहर, मक्का इत्यादि। जोन 2 का बात करेंगे तो उत्तर पूर्व क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। एंड मुख्य फसलें हो गया आपका जूट है, धान है, चाय है और मक्का हो जाएगा। जोन 3 का बात करेगा तो इसमें देखो इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। कुछ फसल है जैसे कि गेहूं, दाल, अरहर, चना इत्यादि। तो ये सारे जो है आपका, है ना, जोन 3 में पाया जाने वाला था। तो हमने देखा जोन 1, जोन 2 और जोन 3 का। तो गैस अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में फिर मिलेंगे बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके गैस, और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, फिर आप लोग एकदम जम के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स काफी नजदीक है। और हमारे लाइक कोई भी हेल्प होगा तो जरूर आप पूछेगा। टेक केयर एंड बाय बाय।